Hello guys, how are you all? I hope you all are doing well. In this video we are going to discuss another cue card. As you know, we are discussing nowadays the latest cue cards. So this is the fourth class, and here is a good news for you guys. As you must have noticed from the thumbnail, today we are going to discuss 2 in 1. Yeah, it means you are going to cover 2 cue cards in one answer. देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि दो आंसर बिल्कुल सेम हो, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम. ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो सेम हैं. आपको एक बार तो देखिए रीडिंग करनी ही पड़ेगी, लेकिन आप जब रीडिंग करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सी चीज़ें सेम हैं. इसलिए आपको मैंने ऐसा कहा कि 2 in 1. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. डिस्क्राइब अ रिस्क. देखिए, उससे पहले मैं बता दूं कि जो लास्ट मैंने क्यू कार्ड डिस्कस किया था ना, डिस्क्राइब अ मिस्टेक दैट यू मेड इन योर लाइफ, ये उसके जैसा ही है, उसके साथ मिलता जुलता है. अगर आपने वो देखा है तो ये काफ़ी आपके लिए इजी हो जाएगा. तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दोनों पढ़िए, ताकि आपको दोनों में जो थोड़े बहुत डिफरेंस है वो समझ आए, और जो सिमिलैरिटीज़ है वो भी आपको मन में मतलब बैठ जाए पूरे सही तरीके से. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. डिस्क्राइब अ रिस्क दैट यू टुक इन योर लाइफ बट फाइनली इट हैड अ पॉजिटिव रिजल्ट. तो ये है आपका मेन स्टेटमेंट, एंड देयर आर 4 क्वेश्चंस ऑफ दिस स्टेटमेंट. व्हाट इट वाज, ये रिस्क क्या था. व्हेन डिड यू टेक दिस रिस्क, आपने ये रिस्क कब लिया. व्हाट वाज द रिजल्ट फाइनली, और फाइनली रिजल्ट क्या निकला. हाउ डिड यू फील अबाउट इट, और आपको कैसा इसके बारे में फील हुआ. ठीक है, तो हियर इज अ सैम्पल आंसर फॉर यू गाइस. देखिए, इसकी शुरुआत भी मैंने जैसे लास्ट वाले क्यू कार्ड में आई बिगैन दिस द क्यू कार्ड विद अ सेइंग. यहाँ पे भी मैंने एक सेइंग के साथ ही शुरुआत की है. तो देखिए पढ़ते हैं. देयर इज़ अ सेइंग, यू नेवर ग्रो विदाउट टेकिंग रिस्क. मतलब जब तक आप रिस्क नहीं लेते हैं तो हम ग्रो नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो ये एक सेइंग है. वी बीइंग अ ह्यूमन ऑलवेज टेक रिस्क है. देखिए, ये सेम ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन है ना. तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम इन दिस क्यू कार्ड, एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, बट इवन देन यू हैव टू रीड इट एंड दैट एज वेल. I have also taken many risks in my life. At some moments I even repented on my decision. ये सब सेम चीज़ें हैं, but I have learned a lot from them. ये भी सेम है. Every time I took a risk, I learned something new. Here I would like to talk about one risk that I took 1, 2 और 4. तो ये भी वही सेम सिचुएशन है. यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग 1 ईयर ले सकते हैं, 2 ईयर ले सकते हैं, 4 ईयर ले सकते हैं, 5 ईयर ले सकते हैं, 6 ईयर ले सकते हैं, 10 ईयर्स ले सकते हैं, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग लेना हो. तो यहाँ पे फिर से देखिए, मैंने यहाँ पे बात की है साइंस को चूज़ करने की, और मैंने मैट्रिक से मतलब ये जो मिस्टेक है वो मैट्रिक जब पास की थी तब की थी. जैसे वो मिस्टेक की थी, ये रिस्क लिया था, सॉरी. तो ये लगभग उसी के जैसा है. तो थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. Here I would like to talk about one risk that I took. Suppose मैंने 4 ईयर ले लिया. 4 years ago when I passed my matric and chose science for my further studies, and choosing science was quite risky for me. देखिए वहाँ पे भी क्या लिखा था, choosing science was my मिस्टेक. वहाँ पे मैंने ये लिखा था ना, तो यहाँ पे रिस्की कर दिया हमने. एक्चुअली माई बेस्ट फ्रेंड राज, तो यही एग्जाम्पल उसमें भी लिया था. चोज नॉन मेडिकल स्ट्रीम बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड वॉज गुड एट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स. तो ये भी देखिए सेम चीज़ें हैं. इवन देन देर इज अ डिफरेंस गाइज, यू नीड टू रीड इट केयरफुली. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन. इसमें जो डिफरेंसेस है उनको देखिए, आपको डिस्टिंग्विश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा. बीइंग ऑनेस्ट, आई वॉज वेरी पुअर एट फिजिक्स. देखिए यहाँ से बिल्कुल उससे अलग हो गया, पहले वाले जैसा नहीं है यहाँ पे. बीइंग ऑनेस्ट, आई वॉज पुअर एट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. हाउ एवर आई वॉज ऑलवेज गुड एट मैथ्स. माई फादर हैड सजेस्टेड मी टू गो विद कॉमर्स, बट हिज वैल्यूएबल पीस ऑफ एडवाइस फेल फ्लैट ऑन मी. ये सेम है. फेल फ्लैट ऑन मी का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने समझाया हुआ है उस वीडियो में. ठीक है, बिकॉज आई ऑलवेज हैड अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन इंजीनियर. यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया कि मेरा सपना था कि मैं भी इंजीनियर बनूँ. ये मेरा हमेशा से सपना था. आई हैड टू स्ट्रगल अ लॉट. मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा.
आई जस्ट नैरोली पास्ड माई 11th स्टैंडर्ड। मैं बड़ी मुश्किल से पास कर पाया 11th जो मेरी क्लास थी, मैं उसको बहुत मुश्किल से पास कर पाया। इट वॉज द टाइम व्हेन आई वॉज रियली डिस्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ माई academic performance. It seemed that I would have to drop science and choose commerce or arts. तो ऐसा लग रहा था उस समय कि भाई जैसा कि मुझे साइंस को ड्रॉप करना पड़ेगा। अभी देखिए +1 में 1 साल मैंने ख़राब कर लिया है, और ऐसा लग रहा था कि मुझे साइंस ड्रॉप करके आर्ट्स या कॉमर्स लेनी पड़ेगी। The year that I had spent pursuing 10+1 with science would also have gone vain if I had changed my subjects then. तो देखिए ये इफ़ क्लॉज वाला सेंटेंस बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी सेंटेंस फॉर्मेशन है, इसको ध्यान से देखिए समझते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कि द ईयर, कि वो वाला साल कौन सा, दैट आई हैड स्पेंट परसुइंग 10+1, जो मैंने 10वीं जो 11वीं जो मैंने करने में जो साल स्पेंड किया था विद साइंस सब्जेक्ट के साथ, वुड ऑल्सो हैव गॉन वेन, वो बर्बाद चला जाता। वेन का मतलब होता है यूजलेस, वो यूजलेस हो जाता, खराब चला जाता। कब चला जाता? इफ़ आई हैड चेंज्ड माई सब्जेक्ट देन, अगर मैंने अपना सब्जेक्ट उस समय चेंज कर लिया होता। कब? जब ये मेरा 10वीं में, मतलब 10+1 में जब मेरा रिजल्ट ख़राब आया था, मतलब मैं बड़ी मुश्किल से पास ही हो पाया था, अगर मैं तब चेंज कर लेता ना तो फिर क्या होता, मेरा 1 साल ख़राब हो जाना था। बट माई पेरेंट्स एंड माई फ्रेंड मोटिवेटेड एंड एनकरेज्ड मी, मेरे पेरेंट्स ने और मेरे फ्रेंड ने मेरे को मोटिवेट किया, मेरे को एनकरेज किया, है ना। और फिर क्या हुआ, आई समहाउ पुट माई सेल्फ टुगेदर एंड स्टार्टेड वर्किंग वेरी हार्ड, मैंने अपने आप को संभाला और काम हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया। आई मेड माई माइंड, मैंने धार लिया था, निश्चित कर लिया था, दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम टू पुट माई हार्ट एंड सोल, मैंने अपनी जी जान लगा देनी है। आई एम टू पुट माई हार्ट एंड सोल का मतलब क्या है कि मैंने अपनी जी जान लगा देनी है, पूरा अपनी जान लगा देनी है इन माई स्टडीज़, अपनी स्टडीज़ में, एंड परफॉर्म वेल एंड गेट गुड मार्क्स इन 12th स्टैंडर्ड, और 12th स्टैंडर्ड में मैंने अच्छे मार्क्स लेने हैं। आई हैड टू हैव ट्यूशन क्लासेस, मेरे को ट्यूशन क्लासेस लेनी पड़ी। आई हैड टू बर्न मिडनाइट ऑयल, मेरे को देर रातों तक जाग जाग के मेहनत करनी पड़ी। बट फाइनली आई सक्सीडेड टू सिक्योर 75%, लेकिन फाइनली मैं सक्सेस हो गया 75% मार्क्स लेने में इन माई फाइनल एग्जाम्स में। आई हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, मैंने चैन की सांस ली। आफ्टर 2 years सिंस आई टुक द रिस्क ऑफ चूजिंग साइंस, जब मैंने साइंस लेने वाला जो रिस्क लिया था आज से 2 साल पहले, उसके बाद मैंने 2 सालों बाद सुख का सांस लिया। इस लाइन का ये मतलब हो गया। सो दिस वॉज आई बिलीव अ वेरी सीरियस रिस्क आई टुक, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग हैज़ बीन गुड, सब कुछ अच्छा हो गया है, भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया है। नाउ आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, अब मैं फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हूँ, एंड प्लानिंग टू मूव अब्रॉड फॉर माई इंजीनियरिंग, और मैं अब बाहर जाने के मतलब प्लानिंग टू मूव अब्रॉड हूँ अपनी इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है गाइस, अगर आपको एक बार में देखिए ये समझ नहीं आया हो तो दोबारा से इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। देखिए आप खुद भी पढ़ सकते हैं, अगर आप मेरे को नहीं सुनना चाहते तो आप अपनी जो वॉल्यूम है उसको आप क्या कर सकते हैं, लो कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना, और उसके बाद आप इजीली पढ़ सकते हैं और इसकी रिवीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और मैं जितने भी लेटेस्ट कीवर्ड हैं वो सारे के सारे आपके सामने लेके आऊँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि कब कोई नई क्लास आ रही है। और दूसरी बात यह है कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी कुछ ग्रामर की क्लासेस भी पड़ी हैं जो आपको आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो अगर आपको अच्छी लगे तो वो भी देख सकते हैं आप। अगर आपको पर्टिकुलरली ग्रामर का कोई टॉपिक किसी में आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे भी, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी मैं कोई क्लास ग्रामर की अगर ज़रूरी होगी तो मैं ज़रूर बनाऊँगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस टाइम।